तीसरा केस जो हमारे पास वाटर हैमर में था वो था जब हम इंस्टेंटेनियसली जो है पाइप वाल्व को जो है क्लोज़ करते थे, तो उस केस में जब हम पाइप जो है इलास्टिक होगी, जो मटेरियल है इलास्टिक होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब प्रेशर वेव जनरेट होगी, वाटर हैमरिंग होगी, तो पाइप का जो वॉल है तो उसमें जो है स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। तो आ, एक तो पहले ही जो वाटर में थे सिट्रसेस तो वो भी डेवलप हो जाएंगे, और दूसरा जो पाइप का वाल है तो उसमें भी सिट्रसेस या स्ट्रेन जो है डेवलप हो जाएगा। तो इस केस को हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो है पहली वाली डायग्राम जो है आपको याद रही होगी वाटर हैमरिंग की, तो वहाँ पे जो पाइप थी ए बी, तो उसकी लेंथ हम एल से डिनोट करेंगे, उसकी थिकनेस जो है टी लेंगे, और उसकी थिकनेस हम एज्यूम करेंगे कि वो कम होगी, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे पाइप जो है एज इलास्टिक बिहेव करेगी। तो पी जो है प्रेशर वेव की इंटेंसिटी रहेगी, म्यू पॉइजनस रेशो रहेगा पाइप मटेरियल के लिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे, क्योंकि हमें स्ट्रेन के साथ जो पाइप मटेरियल है यहाँ पे इलास्टिक है तो उसमें स्ट्रेन आएगा, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी, और पॉइजनस रेशो की भी। और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस जो है यहाँ पे पाइप में, तो वो सिग्मा सी से हम डिनोट करेंगे, ऐसे ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस जो है वो सिग्मा एल से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जब हम इंस्टेंटेनियसली जो है एक वाल्व को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर वेव जनरेट होती है, और वो प्रेशर वेव जो है उसकी वजह से जो है एक तो पाइप वाल में जो है स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सरकमफ्रेंशियल। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जैसे आप जानते हो होप स्ट्रेसेस होते हैं, तो वो डेवलप हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है वाटर में जो है, वाटर में भी स्ट्रेन आ जाएगा, वाटर जो है कंप्रेस हो जाएगा, तो वहाँ पे भी जो है एनर्जी जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही थी, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्टॉप हो रही थी, फ्लो को स्टॉप करने की वजह से मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो वो दो एनर्जीज में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक तो स्ट्रेन एनर्जी इन वाटर एंड दूसरा जो है स्ट्रेन एनर्जी इन पाइप मटेरियल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम जो काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड की, तो यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो रही है, दो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दो स्ट्रेन एनर्जीज में। और हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो लेंथ ऑफ पाइप है वो एक्स यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, तो वॉल्यूम जो है उस पाइप में जो है तो कितना होगा, वो एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया जो है पाइप 4d² और लेंथ जो है एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वाटर के पास, फ्लोइंग वाटर के पास, वो कितनी थी जब हम इसकी जो वेलोसिटी है वो डिनोट करेंगे v से, तो 1/2 of mv² जो है यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी किसकी, फ्लोइंग फ्लूइड की, और उसको जो है हम यहाँ पे डेंसिटी और एरिया में जो है एक्सप्रेस करेंगे, तो 1/2 of रो इंटू एरिया इंटू v² इंटू एक्स, जो हमारे पास रो इंटू वॉल्यूम है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारे पास इनिशियली जो प्रेजेंट थी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से जो है प्रेशर वेव डेवलप हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर वेव में जो है कन्वर्ट हो गई, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे उसके लिए इक्वेशन है। और फिर हम देखेंगे कि जो वाटर में जो है हम देखेंगे कि जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो गई ड्यू टू इट इज़ कंप्रेशन, तो वो जो है उसकी इक्वेशन सेम ही रहेगी जैसे हमने पहले दूसरे केस में देखा था, p²/k इंटू ए इंटू एल। तो यहाँ पे एल के बदले में हमने एक्स लेंथ कंसिडर की है, तो यहाँ पे भी जो है वो यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे p²/2k है, और एरिया जो है यहाँ पे ए नहीं रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको वैल्यू दिए गए हैं π/4d² यहाँ पे पहले ही। तो यहाँ पे एज सच आप यहाँ पे इससे अवेयर हो। और फिर हम देखेंगे कि जो पाइप का मटेरियल है वो इलास्टिक है, और उसकी वजह से जो वहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, स्ट्रेन डेवलप होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो पाइप में है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन भी डेवलप हो रहा है, तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, तो लेटरल डायरेक्शन में जो है पाइप जो है एक्सपैंड कर रही है या कंट्रैक्ट कर रही है, तो उसका इफेक्ट जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पे पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देखेंगे सिग्मा एल जो सिट्रस है यहाँ पे डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन जो इफेक्ट है लेटरल स्ट्रेन का वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे पॉइजनस रेशियो टाइम्स जो लेटरल स्ट्रेन है तो वो माइनस हो जाएगा इससे। तो और दूसरी चीज़ जो सरकमफ्रेंशियल जो स्ट्रेन है इन लेटरल डायरेक्शन है तो वो भी यहाँ से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ द पॉइजनस रेशियो। तो अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी पाइप मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पाइप वॉल, तो उसका वैल्यू क्या रहता है, जैसे अपनी सॉम में पढ़ा होगा या स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, तो वही फार्मूला हम जो है यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। तो समेशन ऑफ वन हाफ ऑफ सिट्रस इनटू स्ट्रेन, तो सिट्रस जो है यहाँ पे जो है स्ट्रेन एनर्जी जो है होती है पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी इक्वेशन जो है वो है वन हाफ ऑफ सिट्रस इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे दो सिट्रसेस हैं हमारे पास और तो उनको दो टर्म्स आएंगी हमारे पास, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल सिट्रस जो है सिग्मा एल, और फिर वहाँ पे स्ट्रेन जो है जैसे हमने हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाला था तो वो यहाँ पे मल्टीपल होगा, ऐसे ही जो है सरकमफ्रेंशियल जो है स्ट्रेन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो है हम देखते हैं कि जो एक थिन वॉलेट पाइप होती है तो उसके लिए जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो वैल्यू होता है, सिट्रस का जो वैल्यू होता है वो PD/4T से हम डिनोट करते हैं। ये हम जो है अलग से जो है इसका जो प्रूफ है या इसकी डेरिवेशन है वो सॉम में देखते हैं, तो हम यहाँ पे इसको याद रखेंगे और रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ करेंगे कि सिग्मा एल जो होता है पाइप के लिए लॉन्गिट्यूडिनल सिट्रस का वैल्यू वो होता है PD/4T जो होप सिट्रस होता है। तो उसके बाद जो सिग्मा सी होता है PD/2T। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आएगी वो आएगी पाई डी स्क्वायर जो स्ट्रेन एनर्जी होगी पाइप मटेरियल में, पाई डी स्क्वायर एक्स जो लेंथ है पाइप की डिवाइड बाई 4 इंटू पी स्क्वायर D/2 इंटू 4E 5-4 म्यू जो पॉइजनस रेशो है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो पाइप में जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो गई थी वो अवेलेबल हो गई, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ जो है जो वाटर में जो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो गई थी तो वो भी है, और उन दोनों को ऐड हम करेंगे और उनको इक्वेट करेंगे जो टोटल एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई थी जो फ्लोइंग फ्लूइड जो है वो कंस्टिट्यूट कर रहा था, तो उससे इक्वेट हम करेंगे यहाँ पे। तो हमें जो है प्रेशर जो है डेवलप जो हुआ था वहाँ पे प्रेशर वेव में, तो वो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास जो इक्वेशन अरेंज करके यहाँ पे आएगी तो वो होगी P=V अंडर रूट रो डिवाइड बाई 1/K इंटू डी डिवाइड बाई टी इंटू ई। तो यहाँ पे जो रो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और K जो है बल्क मॉडुलस है उसके लिए फ्लूइड के लिए, और D/TE जो है पाइप के लिए है, E जो है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिक पाइप का है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे प्रेशर निकाल सकते हैं जो डेवलप हो गया था ड्यू टू वाटर हैमर, जो प्रेशर वेव थी तो उसकी इंटेंसिटी जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और प्रेशर हेड भी जो है इस इक्वेशन से हमें मिल सकता है। तो ये तीनों केसेस अब हमारे हो गए वाटर हैमर में। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो वाटर हैमर है तो उसकी वजह से जो है प्रेशर जो है क्रिएट हो जाता है, और उस प्रेशर का जो वैल्यू है वो वेरी करता है एज पर द क्लोजिंग ऑफ द वाल्व एंड एज पर द मटेरियल एज पर द फ्लूइड जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो कंप्रेसिबल है इनकम्प्रेसिबल है, या पाइप जो है वो मटेरियल जो है वो कंप्रेसिबल है इलास्टिक है या रिजिड है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। और तीनों केसेस में हमने जो है यहाँ पे वैल्यूज़ जो है प्रेशर के कैलकुलेट किए, तो ये एक्सप्रेशंस आप यूज़ करोगे और इसको जो है आप प्रेशर का वैल्यू यहाँ से टेन करोगे जो हमें जो है डिज़ाइन में यूज़ होता है, और जिसके लिए हमें पाइप को डिज़ाइन करना पड़ता है या वाल्व्स को जो है वहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ता है।